चुनाव में अब संतों की एंट्री हो गई है। धार्मिक नगरी उज्जैन में संतों ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया। महंत परमहंस अवधेश पुरी महाराज ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। संतों का आरोप है कि बीजेपी हिंदू धर्म की हितैषी बनती है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी सीट से एक भी संत को चुनाव में नहीं उतारा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सनातन से जुड़े ऐसे कई मुद्दे हैं और बीजेपी 20 सालों से हल नहीं कर पाई है। इन मुद्दों को जल्दी ही हल करने का आश्वासन दिया जाए। अवधेश पुरी महाराज कुछ संतों के साथ मीडिया के सामने आए और उन्होंने फैसला लिया है कि मैं कुछ भी हो जाए देश हित के लिए मैदान में उतरूंगा और निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ूंगा। तो कहीं ना कहीं क्या रणनीति लेकर जनता के बीच में जाएंगे और कितना जनता का इनको सपोर्ट मिलेगा और क्या क्या मुद्दे रहेंगे। हमारे साथ इस समय खुद अवधेश पुरी महाराज जी हैं जो निर्दलीय के रूप में कांग्रेस और बीजेपी को चुनौती देंगे। महाराज जी, आपने आखिरकार निर्णय ले लिया है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? मेरा सबसे पहला मुद्दा है सिंहस्थ भूमि का संरक्षण। दूसरा मुद्दा है उज्जैन को पवित्र नगरी घोषित कराना। तीसरा मुद्दा है कि महाकाल मंदिर में निःशुल्क दर्शन कराना, गरीब आदमी महाकाल भगवान पर एक लोटा जल चढ़ा सके। और वीआईपी कल्चर को समाप्त करना। मठ मंदिरों का सरकारीकरण भाजपा की 20 वर्षों से सरकार है मध्य प्रदेश में, लेकिन 50,000 मठ मंदिर सरकारी हैं, एक भी मस्जिद सरकारी नहीं है। तो मठ मंदिरों का सरकारीकरण मेरा प्रमुख मुद्दा है, शुरू से रहा है और आगे भी रहेगा। दूसरे मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ केवल महाकाल मंदिर नहीं है, यहाँ 84 महादेव हैं, यहाँ सप्त सरोवर हैं, लेकिन कोई ध्यान उनकी तरफ नहीं दिया जा रहा है। महाकाल मंदिर पर ध्यान इसलिए दिया गया क्योंकि उससे व्यवसाय करना था, तो व्यवसाय का केंद्र उसको बनाया गया। तो मेरी आपत्ति इन्हीं चीज़ों को लेकर के है। मैं चाहता हूं कि जनता की अगर भलाई करनी है सच्चे अर्थों में, तो यहाँ के युवाओं को रोजगार देना चाहिए। केवल फ्री की रेवड़ी बांट करके प्रलोभन से इस राष्ट्र का उत्थान नहीं होगा, न प्रदेश का उत्थान होगा। युवाओं को रोजगार दीजिए आप, महिलाओं के लिए सच्चे अर्थों में शिक्षा पर उनको सुविधाएं दिए। निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, निःशुल्क चिकित्सा होनी चाहिए। महामंडलेश्वर भी, हम इनसे भी बात करते हैं। आखिरकार संत को चुनाव में उतरना पड़ा है, कितना समर्थन आप लोग दे पाएंगे? क्योंकि संत चुनाव में लड़ रहा है, तो कितने संत एकत्रित होकर इनको चुनाव जितवाएंगे? देखिए, संत का कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ तो होता नहीं कि वो इस स्वार्थ के कारण चुनाव लड़ रहे हैं, और किसी पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, निर्दलीय होकर लड़ रहे हैं। तो निर्दलीय होकर यदि एक साधु मैदान में आया है और ऐसे मैदान में आया है जिसमें अधार्मिकता ज़्यादा फैली हुई है, तो ऐसे में धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के लिए जिन लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया है, उन सभी लोगों को ऐसे संतों का समर्थन करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उज्जैन दक्षिण में जिस प्रकार बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें खड़ी करके जो डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़, उज्जैन।